ओम शांति। सतगुरुवार का दिन परम सौभाग्य का दिन है, जब स्वयं सर्वशक्तिवान दाता हमें यह समझ देते हैं कि आज तक तो मुझे भोग स्वीकार कराया, लेकिन मुझे भोग कैसे स्वीकार कराना है, कहाँ कराना है, वे सब विधि हम ब्राह्मणों को बताते। इसलिए आज तक प्रथा चलती है कि चाहे कोई भी भोग लगवाता है मंदिरों में, ब्राह्मण को भोग थमा देता है और ब्राह्मण ही उस प्रतिमा को जिसे भी इष्ट रूप में स्थापित किया हुआ होता है उन्हें भोग स्वीकार कराते। तो हम प्यारे बाबा के वो ब्राह्मण बच्चे हैं जिन्होंने बाबा के द्वारा बाबा को भोग स्वीकार कराने की युक्ति समझी और बाबा को भोग स्वीकार कराते। तो कैसे सभी स्वीकार कराएं, मैंने कभी सुनाया तो हुआ है, लेकिन आज फिर सुना देती हूँ कि एक समय था कि भोग स्वीकार कराने के लिए हमारे पास वो संदेशियां जिन्हें दिव्य साक्षात्कार के वरदान प्राप्त थे, उन्हें ही स्टेज पर सामने बिठाते थे और वो हमारा मैसेज संदेश ले जाती थी। बाबा को भोग स्वीकार करा के बाबा से संदेश लेकर आती थी और सभी क्लास वालों को सुनाती थी। सब बड़े लालियत रहते थे, आज बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या संदेश भेजा। लेकिन कमला नगर सेवा केंद्र प्रथम सेवा केंद्र होने के नाते जब अन्य सेवा केंद्र खुलने लगे, जब तक वहाँ संदेशियां तैयार हों, कोई दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त करे, तब तक कमला नगर सेवा केंद्र से संदेशियां अन्य सेवा केंद्रों पर भोग लगाने के लिए जाती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि सभी संदेशियां भोग लगाने कहीं ना कहीं चली गई और क्लास में भोग लगाने की कोई भी संदेशी नहीं रही। तब स्वाभाविक है भाई बहनों ने कहा कि दीदी अब तो आप ही भोग लगाएंगे, संदेशी तो आज कोई क्लास में है नहीं। तो मैं सामने स्टेज पर बैठ गई, लेकिन मुझे दिव्य साक्षात्कार का वरदान प्राप्त नहीं। तो मैंने यही मन में सोचा, मैं भोग कैसे लगाऊं। मैंने तो कभी लगाया नहीं, हमेशा संदेशी भोग लगाती है। लेकिन बैठी हूं तो उन्होंने गीत चला दिया, भोग की ट्रे रख दी और उस समय गीत चलता था, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। मैंने ये लाइन एक ही तो सुनी और सुनते ही मैंने बाबा से कहना शुरू किया मन ही मन कि बाबा मैंने कभी आपको भोग स्वीकार नहीं कराया और आज मैं आपको भोग कैसे स्वीकार कराऊंगी। इतने में मन से ही मैंने बाबा से कहा, मन से प्रत्युत्तर में प्राप्त करती हूँ। तो बाबा जैसे मुझसे पूछते हैं कि किसको कह रही हो, मैंने कभी भोग नहीं लगाया, मैं भोग कैसे लगाऊंगी। तो मैं फिर मन से ही बाबा को उत्तर दे रही हूँ, बाबा आपको कह रही हूँ। गीत चल रहा है, मैंने कोई गीत की नेक्स्ट लाइन नहीं सुनी, लेकिन मैं बाबा की रूरिहान में ही लगी हुई थी। तब फिर बाबा का मुझे मन से ही उत्तर आता है कि अगर तुम ये बाबा को कह सकती हो कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया, मैं भोग कैसे लगाऊंगी, तो ये भी तो कह सकती हो
कि मैं भोग लगाने आई हूं बाबा, आप भोग स्वीकार करना, क्या ये नहीं कह सकती हो? तो एकदम मन को अपील की ये बात। मैंने कहा जी बाबा, मैं ये भी तो कह सकती हूँ। तो कहा बस तुम मुझे यही कह दो। तो मैंने बड़े प्यार से कहा, मेरे प्यारे बाबा आप भोग स्वीकार कीजिए, मैं आपको भोग लगाने आई हूं। और ऐसा कुछ क्षणों के बाद समझा अब बाबा ने स्वीकार कर ही लिया होगा। और संदेशी जब वापस आती है तो थोड़ा हिलती है, तो लगता है आ गई वापस। तो मैं भी थोड़ा हिली कि अब तो मेरा काम पूरा हो गया। इतने में फिर मुझे संकल्प आया कि संदेशी तो जाती है, संदेश ले जाती है, और बाबा से संदेश लेकर आती है। मैं तो कोई संदेश लाई नहीं, और सब मेरे से संदेश पूछेंगे तो मैं क्या संदेश सुनाऊंगी? तो मैं पुनः बाबा को कहती हूँ मन से ही, बाबा आपने कोई संदेश तो मुझे दिया नहीं, क्लास वाले पूछेंगे तो मैं उनको क्या सुनाऊंगी? तब मन से फिर उत्तर आता है, बड़ा सुंदर ऐसे कन्वर्सेशन हो रही है। तो बाबा कहते हैं बच्ची, जैसे आज तुमने मुझे भोग लगाया, ऐसे ही मेरे बच्चों को भोग लगाने की ये विद्या सुनाना, यही मेरा आज का तुम्हें क्लास के लिए संदेश। तो मैं पुनः वापस आई, मेरे आगे माइक रखा, और मैंने माइक में जो भी मैंने अनुभव किया था वे सब अनुभव सुनाते हुए सबको बाबा का संदेश सुना दिया। तो मैंने आप सबको भी संदेश सुना दिया है कि आप भी प्यारे बाबा को ऐसे ही बड़े प्यार से भोग लगाइएगा, और मन से ही भोग लगाना है, कोई दूसरा तो कोई तरीका ही नहीं है। और सच्चे मन से बाबा से रूरिहान करते हुए बाबा को भोग स्वीकार कराएं, और बाबा का संदेश अपने लिए या अन्यों के लिए सबको संदेश वाहक बन संदेश दे। ओम शांति, ओम शांति।